जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्ला की मृत्यु के बाद में आगे हिजबुल्लाह क्या कदम उठाने वाला है और इजराइल क्या करने वाला है और ईरान क्या करने वाला है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो जाके हो गए हैं अंडरग्राउंड, ठीक है, जाके छुप के बैठ गए बंकर में। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि हसन नसरुल्लाह को जब इजराइल बंकर के अंदर उड़ा सकता है तो खोमेनी को बंकर के अंदर उड़ाने में क्या प्रॉब्लम होने वाला है इजराइल को। तो फिर भी उसके बावजूद रिपोर्ट्स के अनुसार जो खोमेनी है वो जाके बंकर के अंदर जाके छुप के बैठ गया है। 5 दिन का मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है ईरान में। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो हमास का लीडर है इस्माइल हनीए, उसका ही बदला अभी तक लिया नहीं है ईरान ने, ठीक है। वो उनकी जो मस्जिद के ऊपर झंडा लहराते हैं जब भी उनको रिवेंज लेना होता है, तो अभी तक उन्होंने इस्माइल हनिया का रिवेंज लिया नहीं है। और अब इतने में ही हसन नसरल्ला भी चला गया है, तो अब वापस उन्होंने झंडा डाला है मस्जिद के ऊपर। तो अभी तक हमास के लीडर का ही बदला ईरान नहीं ले पाया है। ईरान ने अपने जो टट्टू हैं, जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस बोलता है मिडिल ईस्ट में, उनको बोला है कि भाई आप लोग तैयार हो जाओ इजराइल के साथ जंग लड़ने के लिए। लेकिन ईरान खुद ने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन जो बाकी मिलिशिया है उसको एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिया ईरान ने कि वो लोग जाके फाइट करना चाहिए इजराइल के सामने। ये ईरान के गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया है। अब यमन से जो हूती है, पिछले कुछ दिनों में कुछ उन्होंने अपने अटैक्स थोड़े कम कर दिए हैं। देखिए, इनफैक्ट इससे ज़्यादा अटैक तो पिछले महीने हो रहे थे हूतियों की तरफ से, जब से ये लेबनान का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। लेकिन थोड़े ठंडे पड़ गए हैं हूती इजराइल के अगेंस्ट, तो ये हमें थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। और लेकिन सीरिया और इराक के जो कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने थोड़ा रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं छोटे मोटे स्केल में, लेकिन बड़ा कुछ नहीं किया अभी तक। तो ईरान ने अभी तक कोई भी बड़ी स्टेप या कुछ लिया नहीं है। और बहुत सारे एनालिस्ट का ही मानना है कि ईरान करने भी नहीं वाला, क्योंकि ईरान की औकात ही नहीं है इजराइल के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लड़ने के लिए। क्योंकि पूरे रेड सी में यूएस के बैटल शिप्स आ चुके हैं, कैरियर ग्रुप्स आ चुके हैं। यूएस ने हज़ारों के तादाद में अपने मिलिट्री बेसिस में मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स भेज दिए हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद क्या ईरान हिम्मत करेगा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने का? मुझे तो नहीं लगता ईरान ये करने वाला है, लेकिन अपने प्रॉक्सियों को वो प्रोत्साहन करेगा। लेकिन इजराइल ने एक और स्टेटमेंट भी दिया है कि बेरूट एयरपोर्ट के अंदर कोई भी ईरान से फ्लाइट लैंड नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही खुला डिक्लेरेशन दिया है इजराइल ने कि कोई भी अगर ईरान से फ्लाइट लैंड होता है बेरूत में तो वो उसको अटैक करेंगे। ये खबर आई है कि ये चीज़ इजराइल ने बहुत ही स्पष्ट बोल दिया है लेबनान के जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। इजराइल को जो 21 डे सीज़ फायर का जो प्रेशर डाला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, मुझे नहीं लगता ये 21 डे सीज़ फायर इजरायलीज़ मानने वाले हैं वो। और ये तो गुड कॉप बैड कॉप भी खेलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पहले हमास के साथ जब जंग हो रहा था तभी भी कहा था कि सीज़ फायर कर लो, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया इजराइल का? क्या बाल बाका कर दिया इजराइल ने किया ना जो उसे करना था। तो उसी तरह इजराइल रुकेगा नहीं। 12 देशों ने बोला है कि 21 दिन का सीज़ फायर करना चाहिए। इजराइल के कुछ एनालिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि अगर भाई हम लोग अगर 21 दिन का सीज़ फायर करेंगे तो पूरा हिजबुल्लाह का जो कार्डर है वो पूरा तैयार हो जाएगा तब तक। तो ये जो शॉक एलिमेंट दिया है पिछले कुछ दिनों में, ये पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ इजराइल बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, इतना श्योर शॉट हम कह सकते हैं कि इजराइल अंदर घुसने वाला है। ईरान छुप के बैठा है। ईरान कोशिश करेगा कि ये वॉर एस्केलेट ना हो। ईरान अपने प्रॉक्सीज को प्रोत्साहन करेगा थोड़ा बहुत रॉकेट और मिसाइल अटैक्स करने के लिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ईरान की तरफ से इनिशिएशन होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इजराइल ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जो जितना भी मिडिल ईस्ट में गंद फैला हुआ है टेररिज्म का, उसका जो सेंटर ऑफ कमांड है वो ईरान है। और जब तक ईरान को टैकल नहीं करेंगे तब तक ये मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये नेतान्याहू ने पब्लिकली ये बात बोल दिया है पिछले कुछ दिनों में। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ये तो नहीं कि इजराइल अब इसके बाद में ईरान को डायरेक्ट निशाना बनाएगा, क्योंकि इजराइल के साथ है पूरे अमेरिकन बैटलशिप्स रेड सी में और सारे जगहों पे यूएस के ट्रूप्स भी अभी फैल गए हैं। हज़ारों की तादाद में यूएस ने ट्रूप्स को भेजा भी है। माना जाता है कि 50,000 तो ऑफिशियल नंबर यूएस ने रिलीज़ किया है, लेकिन माना जाता है कि उससे कहीं ज़्यादा अभी यूएस के ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में मौजूद है। तो इजराइल जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इजराइल के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह
लोग जो समझते थे कि हिजबुल्लाह जितना स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आप यूट्यूब खोल के देख लेंगे तो कल तक कितने सारे लोग वीडियोस बनाते थे कि हिजबुल्लाह एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह हमास जैसा नहीं है, हिजबुल्लाह एक प्रॉपर आर्मी है, हिजबुल्लाह ये है, हिजबुल्लाह वो है, ये करके बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं मीडिया में। लेकिन हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह की हालत एकदम ख़राब करके रख दिया है इजराइल ने। तो ये हमने देखा है, राइट। तो जब हमास का डिस्ट्रक्शन हो चुका है लगभग, जब हिजबुल्लाह का डिस्ट्रक्शन हो चुका है काफ़ी हद तक, तब ऐसे टाइम में इजराइल क्यों रुकेगा? ऐसे टाइम पे इजराइल ये भी चाहेगा कि भाई ईरान को कहीं ना कहीं, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को या ईरान के जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाए लगे हाथों। ये ज़रूर इजराइल के माइंड में होगा, और ये नेतान्याहू ने हिंट भी दिया है, खुला बोला है कि भाई जब तक ईरान को हैंडल नहीं करते तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इजराइल जो है वो 100% कुछ ना कुछ करेगा अब ईरान के ऊपर कार्रवाई। ये बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, और इवन जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। देखिए, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेबनान बेचारे हैं, हिजबुल्लाह, कुछ हिजबुल्लाह वालों को मारने के लिए इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया, लेबनान के सिविलियंस बहुत ही रो रहे हैं इसके वजह से। देखिए, जान की नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है लेबनीज़ को, और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। लेकिन लेबनान के अंदर इस समय ऐसे हज़ारों के तादाद में लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हसन नसरल्लाह की मृत्यु का, ठीक है। और आप वीडियोस भी देख सकते हैं एक्स में, लेबनान में जितने भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है खास करके, और जो जूइश कम्युनिटी है छोटी सी, ये बहुत बड़ा कम्युनिटी है ये, ठीक है। और इनफैक्ट लेबनान में सुन्नी बहुत सारे जो लोग हैं, जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हसन नसरल्लाह के डेथ को। तो ये मानना बहुत गलत है कि पूरे लेबनीज़ अभी दुखी हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए हैं, बहुत सारे अपने रिश्तेदार खो चुके हैं, बहुत सारे लोग इंजोर हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है लेबनान के लिए। लेकिन ट्रेजेडी तो पिछले 20 साल से लेबनान में है ना, मतलब लेबनान का इन्फ्लेशन तो 150% से ज़्यादा है पिछले 10-20 साल से। और जो एक टाइम पे मिडिल ईस्ट का पेरिस माना जाता था, वो ये जो जिहादियाँ नसरल्लाह जैसे लोगों ने वहाँ पे कैप्चर करके पिछले 20-30 साल में लेबनान को वैसे भी एकदम पिछड़ा कर दिया है, वैसे भी ध्वस्त कर दिया है लेबनान को। तो लेबनान के पास ऑनेस्टली खोने के लिए बहुत कम था, ठीक है। वहाँ पे वैसे भी गरीबी है, इकोनॉमी बहुत रूइन में है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो परेशान है ये रेडिकल्स के वजह से। तो ऑलरेडी लेबनान का हालत बहुत ख़राब था। तो अब ये हसन नसरल्लाह के मृत्यु के बाद में बहुत सारे लेबनीज़ को होप मिल गया है कि भाई आगे हमारा भी कुछ फ्यूचर है, आगे हम भी दूसरे देशों की तरफ प्रोग्रेस हो सकते हैं रेडिकल्स के एलिमिनेशन के बाद में। तो ये बिल्कुल भी हम ऐसा कोई स्वीपिंग एजम्पशन नहीं कर सकते कि लेबनीज़ के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। और रही बात ईरान की, तो बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई इजराइल अभी ईरान पे हमला कर देगा, और यूएस और इजराइल मिलके ईरानियों पे हमला कर देंगे। तो देखिए, वहाँ पे तो हम सबको पता है, जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, कि बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो ईरान में है वो खोमेनी के अगेंस्ट है, वो जो रूलिंग डिस्पोजिशन है उसके अगेंस्ट है। तो वो तो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे करंट रेजीम किसी तरह वहाँ से हट जाए। तो ये बात तो इजराइल को भी पता है। इजराइल इनफैक्ट कुछ इजराइल के एनालिस्ट ने ये बात अपने न्यूज़ डिस्कशंस में भी बोली है कि वो कॉन्फिडेंट है कि जिस दिन ईरान के ऊपर हमला होगा उस दिन ईरान के अंदर उनके अपने ही लोग बगावत करने लगेंगे खोमेनी रेजिम के अगेंस्ट, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस को हेल्प करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये यूएस को भी अलाइन करता है, क्योंकि अगर ईरान के अंदर जो तख्ता पलट अगर होता है, अगर ये लोग अटैक करते हैं और वहाँ के लोकल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो बाकी पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जो रेडिकलाइज नहीं है, जो ईरान में जो यूथ है, अगर वो सड़कों पे आ जाएंगे और रेजिम चेंज हो जाता है, तो इसका बेनिफिट तो यूनाइटेड स्टेट्स को मिलेगा, ईरान को मिलेगा, पूरा रीजन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग दोस्तों इस समय मिडिल ईस्ट में हैं जो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का गेम हो जाए, ईरान का गेम हो जाए। और बहुत सारे अरब लोग ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिश्चियन लोग और सिर्फ जू लोग चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान का खात्मा हो जाए। ये कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, ये पब्लिकली चाहें कुछ भी बोले, बहुत लोग चाहते हैं कि भाई ये जो ईरान का न्यूसेंस वैल्यू है ना, ये ख़त्म हो जाए और मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हसन नसरल्लाह की मृत्यु के बाद में हाशिम सफ़ेदनी नाम के एक व्यक्ति को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है,
ठीक है। और ये जो बंदा है माना जाता है कि ये खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट बताता है ये, ठीक है, और सैयद के नाम से जाना जाता है। और ये थोड़ा बहुत खोमेनी की तरह कपड़े वगैरह पहनता है। ये 64 ईयर्स का है। 1992 से ये हसन नसरल्ला के साथ काम करता है, तो ऑलमोस्ट 3 डेकेड से ये जुड़ा हुआ है हिजबुल्लाह में। और 2017 में इसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने टेररिस्ट भी घोषित कर दिया था। वो तो खैर वो करते ही हैं। और ये जो बंदा है ये प्राइमरीली रिक्रूटमेंट का काम करता था और फाइनेंसेस संभालता था अभी तक। तो ये मिलिट्री और स्ट्रैटेजी में ये उतना पकड़ नहीं रखता है हिजबुल्लाह में एज ऑफ नाउ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ये हिजबुल्लाह का जो पूरा टॉप मैनेजमेंट जो है, 15 से 20 टॉप कमांडर्स हैं जो हसन नसरल्ला के नीचे थे, वो सारे लोगों को चुन चुन के इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने एक्स अकाउंट में एक मैप भी दिखाया है जहाँ पे ट्री डायग्राम दिखाया है, जहाँ पे उन्होंने पूरा हिजबुल्लाह का हायरार्की दिखाया है और कैसे उन लोगों ने इन सारे लोगों को, लगभग ऑलमोस्ट 90% लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। ये बाकायदा इजराइल ने दिखा दिया है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो इजराइल ने पूरा जो सर को धड़ से अलग कर दिया है हिजबुल्लाह का। तो इसके बाद में हमें ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकता। अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा हिला डुला है हिजबुल्लाह। और ये जो नया चीफ जो अपॉइंट किया, इसको भी थोड़ा एक ब्रीदर लेके समझने के लिए कि भाई कितने कितने लोग टपक गए हैं और कितने कितने लोग ज़िंदा हैं, वो कैसे रिसोर्सेज को जो बचे हुए हैं उनको इकट्ठा करके कैसे प्लान करके वापस अटैक कर सकता है, ये सारी चीज़ें करने में उसको टाइम लगेगा, उसको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि नया चीफ आके इमीडिएटली एक बहुत बड़ा जंग का ऐलान कर देगा। तो सबसे पहले ये है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, रॉकेट्स वगैरह ऑलमोस्ट डेली इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम है। मतलब माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 100,000 से लेके 1,50,000 तक के रॉकेट्स हैं। अब ये माना जाता है कि 50-60 हज़ार तो निपट गए हैं पिछले कुछ दिनों के ऑपरेशंस में। अब बाकी के अगर हैं नहीं हैं, अगर होंगे भी, उनको चलाने वाले कितने लोग बचे हैं, ये सारी चीज़ें ये जो नया चीफ है अभी डिसाइड कर रहा होगा और इवैल्यूएट कर रहा होगा। हालांकि ये माना जाता है, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, यूएस बेस्ड एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स मौजूद हैं। अब वो कितने डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कितने वो लेके ये लोग यूज़ भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि इजराइल ने पहले क्या किया, पेजर अटैक करके एक शॉक दिया था, राइट। जितने भी की लोग थे उनको एक झटका दे दिया था, असैसिनेट करके, इनको इंजर करके। फिर उन्होंने जाके बॉम्बिंग करके पूरा लीडरशिप को साफ कर दिया। ये सब चीज़ें एक हफ्ते के अंदर हो गई। अब इजराइल माना जाता है कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। मतलब जितने भी इजराइल के ट्रूप्स हैं वो लेबनान के बॉर्डर में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड इन्वेजन की, अकॉर्डिंग टू वेरियस मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ रिपोर्ट्स। तो इजराइल पूरी तरह लेबनान के अंदर अभी घुसने की तैयारी कर रहा है और माना जाता है कि इजराइल कॉन्फिडेंट है कि जितने भी इनके कमांडर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद, मारने के बाद, उनका जो कार्डर है हिजबुल्लाह का, वो उतना मोटिवेटेड भी नहीं होगा और वो इतने ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होंगे इजरायली आर्मी के साथ फाइट करने के लिए। ये इजराइल के कुछ एनालिस्ट ने कहा है और इसलिए इजराइल ये समझता है कि ये बेस्ट टाइम है अभी लेबनान के अंदर घुसने का और हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ के फेंकने का। ये एक बहुत ही अच्छा समय है, ऐसे इजरायली कमांडर्स ने स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन हिजबुल्लाह के तरफ से हसन नसरल्लाह ने अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि इजरायली सोल्जर्स जो हैं जैसे ही लेबनान के अंदर घुसेंगे हिजबुल्लाह को अटैक करने के लिए, वो हिजबुल्लाह के कार्डर के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इजरायली सोल्जर्स को एम्बुश करने के लिए। ये बाकायदा इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ हसन नसरल्लाह ने ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट तरीके में उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले कहा था। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा है कि इजराइल अंदर घुसेगा और जब इजराइल अंदर घुसेगा तो हमास के साथ फाइट करते समय गाज़ा के अंदर इजराइल को जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी, उससे माना जाता है कि हिजबुल्लाह थोड़ा ज़्यादा चैलेंज थ्रो करेगा इजरायली आर्मी के अगेंस्ट।
क्योंकि हिजबुल्लाह माना जाता है कि हमास से भी ज़्यादा वेल ट्रेंड आर्मी रखता है। अब ये आर्मी में से कितने लोग मोटिवेटेड हैं अभी ये पूरे अटैक्स के बाद में फ़ाइट करने के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड लीडर्स तो यही कहेंगे कि भाई हम फाइट करेंगे, लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, पूरे इतने कमांडर्स को मारने के बाद और गाज़ा में जो हुआ हमास के काडर के साथ, वो देखने के बाद कितने हिजबुल्लाह फाइटर्स अब बचे होंगे जो लड़ना चाहेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कितनी मोटिवेटेड काडर है अभी भी। तो जैसे ही इजरायलीज़ घुसेंगे रहे लेबनान के अंदर, वैसे ही हिजबुल्लाह ने पिछले 20 सालों में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस किया है कि कैसे वो एम्बुश करेंगे इजरायली सोल्जर्स को। ये हसन नसरल्लाह ने बहुत मल्टीपल ओकेजन्स में कहा है कि तो पिछले 20 साल से हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेनिंग कर रहा था कि कैसे वो इजरायली सोल्जर्स के साथ फाइट करेंगे लेबनान के अंदर जिस दिन इजरायली अंदर घुसेंगे। तो अब वो पूरा ट्रेनिंग को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करने का समय आ गया है हिजबुल्लाह के काडर को। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है अगले कुछ दिनों में। अब वो कल इन्वेड करेंगे, परसों जाएंगे अंदर, 4 दिन बाद जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल अंदर जाएगा लेबनान के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो ध्वस्त कर देगा लेबनान के जितने भी ऐसे अड्डे हैं जहाँ पे माना जाता है हिजबुल्लाह के काडर हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं हूँ गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत ही नया चैनल है, मैं और वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।